अब उसको करेंगे हम लैम्डा एम, किस पर दोस्तों, अनंत अनुता पर। ठीक है, किसकी निकालनी हमें, एसिडिक अम्ल की, तो CH3COOH की हमें निकालनी है। ठीक है, अब हाय स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका अपने चैनल हैदर पीसीएम में। और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कोलराउस नियम। यानी कोलराउस नियम क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और इसके बाद में देखेंगे दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से। तो दोस्तों जो कोलराउस नियम है आपका, आपको पता है बोर्ड में बहुत बार आया दोस्तों, और 2024 में दोस्तों जो एग्जाम होंगे आपके बोर्ड के, उसमें इसके 100% चांस है आने के। आप अभी से ही इसे तैयार करके रख लेंगे दोस्तों, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो दोस्तों टाइम बर्बाद न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने इसकी परिभाषा लिखी है दोस्तों, क्योंकि जिससे आपका समय बच जाएगा। क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, तो जिससे हमारा क्या होगा, समय बचेगा, और उस समय से उस समय को हम क्या कर सकते हैं, कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा है, कोलराउस नामक वैज्ञानिक ने, आपको पता है दोस्तों क्या, कौन था ये, एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था, जिसने क्या करा दोस्तों, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने की एक ट्रिक बताई थी। उसने क्या करा दोस्तों, जो आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं दोस्तों, उसने क्या करा, उनकी मोलर चालकता दोस्तों, ठीक है, एम को, ठीक है, ज्ञात करने की एक क्या करी, ट्रिक बताई, गणना करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। यानी उसकी गणना करने के लिए, उसके मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे दोस्तों क्या कह सकते हैं, कोलराउस का वैद्युत अपघट्य का नियम क्या कह सकते हैं, कोलराउस का नियम कह सकते हैं, या कोलराउस का वैद्युत अपघट्य का नियम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों नामों से आ सकता है। तो इस नियम के अनुसार अब देखेंगे दोस्तों, आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे। ये जो आपकी दो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अनंत तनुता पर, किस पर दोस्तों, अनंत तनुता पर। ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य, कोई भी वैद्युत अपघट्य हो सकता है, ठीक है, किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो मोलर चालकता को शो करेंगे दोस्तों हम लैम्डा, ठीक है, एम इन्फिनिटी से। ठीक है, मोलर चालकता के, ठीक है, सभी धनायनों, ठीक है, मोलर चालकता के सभी धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकता का योग होती है। ठीक है, यानी जो आपका क्या होगा, अनंत अनुता पर जो वैद्युत अपघट्य होगा, जो उसकी मोलर चालकता क्या मोलर चालकता होगी, तो दोस्तों उसके ही धनायन जो होंगे और ऋणायन होंगे, उनके योग के बराबर होगी। यानी कहने का मकसद ये है, जो आपका क्या होगा दोस्तों, जो क्या होगी, लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी दोस्तों, किसके, यानी इसके ही धनायन। तो आपको पता है जब भी वैद्युत अपघट्य टूटेगा वो प्लस और माइनस में टूटेगा, तो जो इसके की हमने धनायनों को किससे करा, लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ए से शो कर लिया, ठीक है, प्लस धनायन, और दोस्तों प्लस ऋणायन, तो हमने इसे लैम्डा बी माइनस से शो करा है। तो कहने का मकसद ये है, जो आपकी मोलर चालकता क्या होगी, वो उसी वैद्युत अपघट्य के धनायन तथा ऋणायनों के योग के बिल्कुल क्या होगी, बराबर होगी। आपस में क्या होंगे दोस्तों, ये बराबर होंगे। ठीक है, जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी, वैद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बिल्कुल क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। यही क्या है दोस्तों आपका, ठीक है, कोलराउस का नियम है। अब दोस्तों मैंने इसका एक उदाहरण रखा है, एसिडिक अम्ल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में जो आपका एसिडिक अम्ल होगा वो क्या है, हमारा दुर्बल वैद्युत अपघट्य, उसकी मोलर चालकता ज्ञात करके मैं सीधे करके यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। एसिडिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान की गणना। ठीक है, क्या जब मान की गणना करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के मान ज्ञात करके की जा सकती है। ठीक है, अगर आपको एसिडिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, HCl, ठीक है, और CH3COO Na और NaCl की मोलर चालकता के मान ज्ञात करेंगे, तब आपको क्या होगा, जो आपका एसिडिक अम्ल होगा CH3COOH, उसकी मोलर चालकता आप ज्ञात कर सकते हैं। तो माना, ठीक है, इसकी मोलर चालकताओं के मान या इनकी, ठीक है, सारों के लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या है, इनकी, किसकी दोस्तों, माना इनकी मोलर चालकताओं के मान क्रम से,
ठीक है, तीनों के एक्स, एक का वाई और एक का जेड हो तब। तो क्या करेंगे हम, किसके, कोलराउस के नियम अनुसार। ठीक है, तो आपको एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं दोस्तों, तो जो आपकी क्या होगी, अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी, अब उसको करेंगे हम लैम्डा एम, किस पर दोस्तों, अनंत अनुता पर। ठीक है, किसकी निकालनी है हमें, एसिडिक अम्ल की, तो CH3COOH की हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये आपका एक वैद्युत अपघट्य है, तो दोस्तों जब भी आप वैद्युत अपघट्य को तोड़ेंगे तो प्लस और माइनस में टूटेगा। तो किस में टूटेगा दोस्तों, लैम्डा। ठीक है, इन्फिनिटी CH3COO नेगेटिव में टूटेगा और प्लस, ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी और दोस्तों आपका H पॉजिटिव में टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें जब इसकी मोलर चालकता निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों की मोलर चालकताओं के मान ज्ञात करेंगे, फिर जाकर आप किसकी दोस्तों, जिसकी मोलर चालकता निकालनी है उसकी मोलर चालकता आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब इसको लिख ले तो इनको भी तोड़ लो आप। ठीक है, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी बिल्कुल सेम ऐसे लिखेंगे तीनों को। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका एग्जाम्पल है, आप दोस्तों एक बार ही देखकर इसको याद कर लेंगे। किसकी निकालेंगे अब, HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, HCl बराबर, तो दोस्तों हमने जो इसकी क्या मानी थी, चालकताओं के मान माना था, इसका जो HCl का x माना। ठीक है, x बराबर, तो इसको भी तोड़ लो, जैसे आपने इसको तोड़ा ऐसे इसको तोड़ो, तो यहाँ पर निकल कर आएगा दोस्तों लैम्डा अनंत। ठीक है, और दोस्तों आपका H प्लस और प्लस दोस्तों लैम्डा इन्फिनिटी और दोस्तों Cl नेगेटिव। क्लियर दोस्तों, किसको लेंगे हम, CH3 लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3 COO। ठीक है, और Na को। ठीक है, अब इसको तोड़ लो, इसका जो माना हमने y माना है तो y बराबर, ठीक है, बराबर का यहाँ पे चिन्ह बराबर y, और दोस्तों इसको भी तोड़ेंगे लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO, तो CH3 COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी और दोस्तों Na पॉजिटिव। ठीक है, अब किसको तोड़ेंगे दोस्तों, अब आप करेंगे NaCl, उसको भी लिख लो, लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl हो गया दोस्तों। अब NaCl को भी बराबर इसका मान मानता हमने Z बराबर, तो लैम्डा इन्फिनिटी Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा इन्फिनिटी और आपका दोस्तों Cl नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, इनको समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, मान लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, देखो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप समीकरण 1 व 2 के योग में से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1, 2 को जोड़ देंगे और उसमें से माइनस समीकरण 3 कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 आपकी है लैम्डा एम, ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, हो गया। और दोस्तों आपका क्या है, HCl प्लस। ठीक है, समीकरण नंबर 1 ले लिया हमने। अब समीकरण नंबर 2 आपकी लैम्डा एम इन्फिनिटी CH3COONA। ठीक है, ये होगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब माइनस करेंगे समीकरण नंबर 3 को, तो समीकरण नंबर आपकी है लैम्डा एम इन्फिनिटी और दोस्तों NaCl। ठीक है, अब घटा देंगे आप, तो दोस्तों क्या करेंगे, जब इसमें से समीकरण नंबर 2 में से माइनस समीकरण नंबर 3 जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, इसमें से Cl निकल जाएगा और इसमें से Na, तो क्या बचेगा आपका, तो लैम्डा एम,
ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। आपका इधर बचेगा आपका दोस्तों CH3, या तो इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, मर्जी आपकी। तो CH3 COO नेगेटिव, और दोस्तों प्लस लैम्डा M इन्फिनिटी, और आपका दोस्तों इधर बच जाएगा आपका H पॉजिटिव, ठीक है। ये बच गया आयन, बराबर क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, अब इससे अगर आप लिखेंगे तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आगे है कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास दोस्तों लैम्डा M और लैम्डा M, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, लैम्डा M इन्फिनिटी, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा दोस्तों, CH3 COO, क्या होगा, CH3 COOH, क्या निकल गया, CH3 COOH निकल कर आ गया आपका। कहने का मकसद ये है कि दोस्तों जब आपकी जो मोलर चालकता होगी, वो मोलर चालकता जो होगी वो उसके उसी वैद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बिल्कुल बराबर होगी। तो यहाँ पर निकल कर जो आया आपका दोस्तों क्या है, जो वैद्युत अपघट्य के धनायन, ठीक है, और ऋणायनों के योग के बिल्कुल क्या होगी दोस्तों, मोलर चालकता बिल्कुल बराबर होगी। तो दोस्तों हमने इसको तोड़ा था, और अंत में हमने जो उसके वैद्युत अपघट्य के धनायन और ऋणायन है उन्हें जोड़ने के बाद आपको क्या मिल गया दोस्तों, वही कंपाउंड मिल गया। तो जिससे सिद्ध होता है जो मोलर चालकता होगी वो क्या होगी, उसी वैद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बिल्कुल बराबर होगी। तो क्या कर सकते हैं, लिख देंगे इस प्रकार, ठीक है, CH3 COOH की मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, ठीक है, ज्ञात की जा सकती है, ठीक है, ज्ञात की